हाय दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। हमने पार्ट नंबर 1 अपने चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बनाया है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में, और वहां पे प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 1 बना है। हमने पार्ट नंबर 1 में 12 अनुसूचियों के बारे में आपको क्या कर दिया है, डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे भाग की। लेकिन देख लीजिए कि यहाँ पे अनुसूचियों के बारे में हमने उसमें बता दिया था, इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन कराते चलेंगे, क्योंकि आप एक बार थोड़े से समय में आप पूरा क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, अनुसूचियां 12 अनुसूचियों को हम रिवीजन करवा देंगे आज। जैसे देखिए, पहली अनुसूची में क्या किया गया है, आपकी पहली अनुसूची में लिखा गया है कि भारत क्या होगा, वो राज्यों का क्या होगा, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, अनुसूची नंबर 1 में लिखा गया है कि जो भारत होगा वो आपका राज्यों का संघ होगा। सभी राज्य मिलकर किसको बनाएंगे, भारत को। इसमें 28 क्या है, राज्य हैं, और आपके 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जाइए प्लेलिस्ट में और इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। आज सिर्फ हम इसका रिवीजन कराएंगे और आपका 22वां भाग देखेंगे। ठीक है, और दूसरे में क्या रखा गया है, दूसरे में आपका रखा गया है क्या, दूसरे में आपका रखा गया है वेतन। ठीक है, कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, संवैधानिक पद पे जितने भी लोग हैं उनका वेतन किसमें रखा गया है, अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, और अनुसूची 3 में आपका क्या रखा गया है, अनुसूची 3 में आपका रखा गया है कि शपथ। ठीक है, अनुसूची 3 में क्या रखा गया है, शपथ। शपथ कहने का मतलब जो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, जो जो भी शपथ लेते हैं अपने कार्यभार संभालते वक्त, वो आपकी अनुसूची नंबर 3 में लिखा गया है कि जैसे उनके बारे में लिखा गया वो सेम टू सेम वही लाके बोलेंगे शपथ में। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 3 में किसको रखा गया है, शपथ को। और अनुसूची नंबर 4 में किसको रखा गया है, आपका अनुसूची नंबर 4 में आपका रखा गया है राज्यसभा। राज्यसभा अनुसूची 4 में रखा गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा को रखने का कारण है कि किस राज्य से कितने कितने मतलब सांसद मनोनीत होकर राज्यसभा में जाएंगे, वो आपका अनुसूची नंबर 4 में है। ठीक है, अब अनुसूची नंबर 5 देखते हैं। अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के लोग थे, इसलिए अनुसूची 5 में इसको लिखा गया है कि एससी एसटी को विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, और फिर आगे बात आती है अनुसूची नंबर 6 की। अनुसूची 6 क्या कहती है आपका, कि जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से आपके कितने हैं, पूर्वोत्तर राज्य असम, असम है आपका, मेघालय है आपका, मेघालय, त्रिपुरा, और क्या, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को विशेष रूप से छूट दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र के जो है वो पिछड़े हुए आते हैं, और उनको क्या दिया जाएगा, अनुसूची नंबर 6 में इनके इसके अनुसूची 6 के अधीन इनको क्या दिया जाएगा, विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 2 में वेतन दिया गया है, अनुच्छेद 3 में आपका दिया गया है शपथ, अनुच्छेद 4 में आपका राज्यसभा दिया गया है कि मतलब किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, और अनुच्छेद नंबर 5 में आपका रखा गया है एससी एसटीओ को विशेष प्रावधान दिया गया है, और अनुच्छेद नंबर 6 में क्या, अनुसूची नंबर 6 में क्या रखा गया है, पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष रूप से क्या दिया गया है, छूट दिया गया। ठीक है, ये 6 अनुसूचियां हो गई। अब हाँ, आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची थे, इसको जिसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। चलिए देखिए, 7वीं अनुसूची में आपका क्या रखा गया है, 7वीं अनुसूची में आपका किया गया है शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आपका क्या किया गया है, 7वीं अनुसूची में यहाँ पे लिख दे रहे हैं 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में आपका क्या रखा गया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन, शक्तियों के विभाजन में आपको रखा गया मुख्य रूप से शक्तियां 3 प्रकार से 4 प्रकार में बांटी गई हैं। पहला आपका क्या है, संघ सूची, संघ सूची, और दूसरा आपका क्या है, राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका क्या है, अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची। देख लीजिए, संघ सूची में कौन कानून बनाता है, संघ सूची में कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची में कानूनी व्यवस्था कौन करेगा, केंद्र सरकार, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। बात समझ में आ रही है इतना, कि संघ सूची में केंद्र सरकार जो है अपना कानून का वर्चस्व रखेगा, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएंगे, केंद्र और
केंद्र और राज्य दोनों किसमें बनाएंगे, समवर्ती सूची में। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी भी चीज में, किसी कानून को पारित करने में मतभेद हुआ तो माना किसका जाएगा सबसे ज्यादा, केंद्र का। ठीक है। चौथी अवशिष्ट अनुसूची है। अवशिष्ट अनुसूची क्या है, यह एक कोरा पन्ना है। कोरा पन्ना चिपका दिया गया संविधान में कि जितनी भी नई नई चीजें आएंगी वो किसमें चिपका दी जाएगी, अवशिष्ट सूची में। और इस पे कानून कौन बनाएगा, आपका केंद्र सरकार। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। इस अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, वहां पे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। सातवें में है आपका शक्तियों का विभाजन। आगे चला जाए, आठवीं अनुसूची में क्या है देख लीजिए। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आठवीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आपकी आठवीं अनुसूची में क्या रखा गया है, यहाँ से देखिए आठवीं अनुसूची। आठवीं में क्या रखा गया, आठवीं अनुसूची में आपके भाषा का प्रावधान है। भाषा का प्रावधान, शुरू में जब संविधान लागू हुआ था उतनी समय आपकी 8 भाषाएं थी, नहीं 14 भाषाएं थी। ठीक है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं जब संविधान लागू हुआ था। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं आपकी, 22 भाषाएं। बात समझ में आ रहा है, भाषाएं हैं। तो अनुसूची 8 में भाषाओं का प्रावधान किया गया है कि शुरुआत में संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है। अब फिर आगे अगली अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची नंबर 9 की। अनुसूची नंबर 9 में क्या कहता है कि भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार के अंतर्गत क्या आता है आपका, भूमि सुधार में आपका आता है कि जैसे ये पहला संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्योंकि कल हमने बताया था कि 12 अनुसूचियां, शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी, सिर्फ 8 अनुसूची। अब 4 अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया। वो पहली अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया, भूमि सुधार। और एक चौथा संशोधन था, पहला संविधान संशोधन, जिसमें किसको जोड़ा गया, भूमि सुधार। इसमें जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए हमारी। ठीक है। फिर आगे 10 में क्या आता है आपका, अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून। ठीक है। दल बदल कानून, ये हमने कल आपको बताया था। दल बदल कानून आपका क्या होता है, दल बदल कानून में आपको बताए थे हम दल बदल कानून में कि जैसे अगर कोई बीजेपी का जो सांसद है अगर वो जीत जाता है तो बीजेपी को छोड़कर वह किसी और अन्य में नहीं जाएगा। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दल बदल। आपका बात करते हैं 11वें में आपकी क्या है, 11वें आपकी है पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में आपका क्या है, 12वीं अनुसूची में आपका है नगर पालिका। बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक 12 अनुसूचियों को हमने डिटेल में बता चुके थे। आज हम बात करेंगे आगे 22 भाग के, ये हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। पहली अनुसूची में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में क्या है, किसको रखा गया है, आपकी दूसरी अनुसूची में रखा गया है वेतन को। तीसरी में शपथ को। चौथी अनुसूची में क्या रखा गया है, जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में आपका 5वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, 5वीं अनुसूची में आपका रखा गया है क्या, बताइए। 5वीं अनुसूची में आपका क्या रखा गया है कि एससी एसटी का विशेष प्रावधान है। और 6वीं अनुसूची में आपका क्या रखा गया था, 6वीं अनुसूची में किसको रखा गया है, 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और त्रिपुरा के विशेष छूटों का प्रावधान किया गया है। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का विशेष प्रावधान किया गया है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब हम आगे बात करते हैं 22 भाग के बारे में। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, ये हम आपका रिवीजन कर रहे थे ताकि आपको फिर भूले ना, थोड़ा आपका थोड़े समय में रिवीजन हो जाएगा। चलिए इधर देखें, आज हम बात करेंगे 22 भाग की। हमने अनुसूची खत्म कर दिया है, अब हमारा टारगेट क्या होगा अगला, 22 भाग। ठीक है, 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में, 22 भाग हैं आपके। बात समझ आ रही है। फिर पहले हम बात करते हैं भाग नंबर 1 की। यहां पे बात करेंगे हम भाग 1 की। भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या रखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आपकी अनुसूची 1 से लेके अनुसूची कहां तक रखी गई है, 4 तक। बात समझ आई है। 22वें भाग में पहला है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में क्या रखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आपकी अनुसूची 1 से लेके कहां तक है, आपकी 4 तक है। बात समझ आ रही है। अब इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। इसमें पहला अनुच्छेद क्या है,
अनुच्छेद 1 में, पहला अनुच्छेद 1 देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में किसको रखा गया है आपका, अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है जो भारत होगा वो क्या होगा, राज्यों का, भारत क्या होगा, राज्यों का, भारत राज्यों का क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अनुसूची में भी यही दिया गया है, अनुच्छेद में, अनुच्छेद में क्या होता है कि सभी चीजों को तोड़ मरोड़ के, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको अनुसूची में जाके पता चलेगा। और इसको अनुच्छेद 1 में रखा गया है कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत को जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मिलके किसको बनाएंगे, भारत को। ठीक है, कहने का भारत राज्यों का संघ का कहने का मतलब क्या है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलके किसको बनाएंगे, भारत को। ठीक है, अगर इसमें से भारत में से कोई राज्य अगर अलग होना चाहे तो वह अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, वो आपका संघ होगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं दूसरे की, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद 2 आपका क्या कहता है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 आपका क्या कहता है कि इसमें किसका है, संसद, संसद, संसद की शक्तियों का वर्णन है, संसद की शक्तियों, संसद की शक्तियां। ठीक है, इसमें संसद की, अनुच्छेद नंबर 2 में संसद की शक्तियां दिया गया है कि जैसे ही अगर कोई विदेशी राज्य क्या करना चाहे, विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद क्या कर सकती है, उस विदेशी राज्य को भारत में आसानी से क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। जैसे अगर बात की जाए, अच्छा संसद, यहाँ पे बात आई है संसद, संसद किनसे किनसे मिलकर बना होता है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और किससे, राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर कौन बना होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, चलिए समझ लीजिए। तो संसद मिलके किससे किससे बनका होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके कौन बनता है, संसद बनता है। इसमें संसद की शक्तियां दी गई हैं, कहने का मतलब कि अगर विदेशी राज्य, कोई विदेशी राज्य है वो भारत में विलय करना चाहता है तो अनुच्छेद नंबर 2 में लिखा गया है कि उसको स्वेच्छा से भारत में मिला लिया जाएगा, अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है। इसका सबसे पहला उदाहरण है आपका सिक्किम। सिक्किम पहले आपका क्या था, विदेशी राज्य था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम क्या हुआ, ये एक विदेशी राज्य था आपका, ये क्या हुआ, 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को क्या कर लिया गया, भारत के सह राज्य में क्या कर लिया गया, मिला दिया गया। और ये कौथा राज्य बना, 22वां राज्य, भारत का कौन सा राज्य बना था, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसको 35वां, ये पूछा जाता है, 35वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, पहले सह राज्य बनाया गया। सह राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे भारत ने कहा इस सिक्किम से कि अगर आप भारत में आना चाहते हैं तो पहले आप आइए, और सह राज्य का मतलब जैसे होता है कि मतलब साथ में मिला लेना, अभी उसको जोड़ना नहीं। जैसे हम दो लोग फ्रेंड हैं, अब तीसरा कोई जुड़ना चाहता है, पहले 2-4 दिन वो हमारे साथ टहलता है, फिर अगर हमको अच्छी दोस्ती लगती है तो वो हमसे जुड़ जाता है। वैसे सेम चीज सिक्किम के साथ हुआ कि 35वें संविधान संशोधन में उसको कहा गया कि आप जो है भारत के सह राज्य बन जाइए। सह राज्य का मतलब क्या है कि आप आके देखिए कि अगर भारत आपको अच्छा लगता है तो आप भारत में जुड़िए स्वेच्छा से, अगर आपको भारत अच्छा नहीं लगता तो आप क्या हो जाइए, अलग हो जाइए। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया था, सह राज्य। और 36वें संविधान संशोधन किया गया, 36वें संविधान संशोधन को क्या बना दिया गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। बात समझ में आ रही है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये एक विदेशी था, इसको भारत की संसद ने क्या किया, इसको भारत में मिला लिया, जिसका उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में 25वें राज्य के रूप में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि इसको 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य भारत का घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये सिक्किम मिला क्यों, बात आपके दिमाग में आती है कि सिक्किम तो अलग से अपना जो है राज्य वर्चस्व कर सकता था। ठीक है, सिक्किम मिला इसलिए क्योंकि जब 1962 में, ठीक है, 1962 में किसका युद्ध हुआ था, चीन का। ठीक है, चीन का युद्ध कब हुआ था, 1962 में। 1962 में जब चीन ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था 1962 की लड़ाई में। तो एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश ये पहले भारत का भाग नहीं था। अरुणाचल प्रदेश क्या था, बिखरा हुआ था भारत से। बात सुना रही, अरुणाचल प्रदेश भारत से बिखरा था। जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया तो उसने सबसे पहले आक्रमण किस पे किया, अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग कौन हथिया लिया है, चीन ने। अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग किसके पास है, चीन के पास है। फिर अरुणाचल प्रदेश क्या हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश का भारत का सह राज्य बना। इसको 20 फरवरी 1987 को किसमें मिला लिया गया, भारत में मिला लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने आप स्वेच्छा से आके भारत में मिल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम भारत में आके मिल जाते हैं तो चीन की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। पहले तो ये स्वतंत्र थे अरुणाचल प्रदेश, तब चीन ने इस पे हमला किया तो भारत में भी चीन आता है, और चीन में आधा अरुणाचल प्रदेश किसमें है, चीन के पास है, और आधा हमारे पास है। बात सुनाई, इसको हम संसद में कब मिलाए हैं अपने राज्य में, भारत में 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। तो ये तो सिक्किम देख रहा था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के से सटा हुआ राज्य है, ठीक है। अब सिक्किम इसको देख रहा था कि अगर हम भारत से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, तो चीन कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, और हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी जमीन को क्या कर सकता है, हथिया सकता है। तो चीन ने भारत की संसद से गुहार लगाई कि हम आप में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो भारत ने कहा ठीक है, क्योंकि उसको अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत उसको संसद की शक्तियां प्रदान है कि वो विदेशी राज्य को भारत में स्वेच्छा से मिला सकता है। अब चीन के लोगों को भारत सोचो इतना अच्छा है, ये क्या है, इतना अच्छा देश है आपका। उसने कहा कि पहले आप भारत में आके रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भारत में रहिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप भारत छोड़ के चला जा सकते हैं। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य सिक्किम को बनाया गया, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसको 22वें राज्य के रूप में भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, ठीक है। यहां तक बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद 3 आपका क्या कहता है, यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि इसमें भी किसकी शक्तियों का वर्णन है, संसद की। संसद इसमें क्या कर सकता है कि किसी भारत के किसी राज्य को, बात समझ आ रही है, भारत के किसी राज्य को क्या कर सकता है, उसको तोड़ मरोड़ सकता है। बात समझ आ रही है। संसद क्या कर सकती है, संसद को इतनी शक्तियां हैं कि भारत का अगर कोई भी राज्य है, उस राज्य में क्या कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, इसके नाम में ये क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, और उसकी सीमाओं में क्या कर सकता है, उसकी सीमा में भी परिवर्तन कर सकता है। वो आपका किस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। अगर कोई भारत का राज्य है तो अगर संसद चाहे उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और उस राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना सकता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश को तोड़कर कौन राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश पहले बहुत बड़ा था, उत्तर प्रदेश को तोड़ के कौन बना दिया गया है, उत्तराखंड। बात समझ आ रही, ये किसके कारण, ये किस संविधान के कारण हुआ है, अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत। क्योंकि संसद को क्या है, संसद को एक विशेष प्रावधान किया गया है कि भारत के जितने राज्य उसमें तुम नाम परिवर्तन अपने स्वेच्छा से कर सकते हो, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, या तो उसका तोड़ मरोड़ सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश से तोड़ के किसको बनाया गया है, उत्तराखंड को। बात समझ आ रही है। अनुच्छेद 3 में आपका संसद को के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। आगे चलिए बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की। अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 4 में रखा गया है कि ये 2 व 3, अनुच्छेद 2 व 3 सॉरी, जो अनुच्छेद आपके हैं, अनुच्छेद 2 व 3 को, अनुच्छेद 2 व 3 को क्या किया गया है, अनुच्छेद 2 व 3 को 368 ये क्या है, अनुच्छेद 368 अनुच्छेद से अलग रखा गया है। 368 अनुच्छेद का मतलब क्या है, ये राष्ट्रपति के लिए विशेष प्रावधान है कि संसद में कोई भी अगर संविधान में संशोधन करना चाहता है तो वो 368 के अंतर्गत क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन कर दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 2 व 3 को 368 अनुच्छेद से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। कि मतलब क्या होता है कि अगर इसमें अगर संसद के अलावा कोई संशोधन अगर संविधान करना चाहे तो इन अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बात सुना रहे, इस संसद के कार्यों में कोई तीसरा आके अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2 व 3 को अनुच्छेद 368 से क्या रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। क्योंकि 368 आपका क्या कर सकता है, संविधान में संशोधन
संविधान में संशोधन किसके द्वारा होता है? 368 के द्वारा। अब इसको 368 से बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब संसद को अपना मूलभूत शक्ति प्राप्त है कि वो इन दोनों अनुच्छेदों को अपना क्या है सुचारू रूप से अपना चला सके, उसमें कोई बाधा ना बन सके। अब इसका कारण क्या हुआ कि 368 अनुच्छेद को लेकर, अब सोचो कि जो संविधान बनाने वाला था उसके दिमाग में इतना अच्छा विचार आया। अब सोच, अगर कोई विदेशी राज्य भारत में जैसे आता है, ठीक है, कोई विदेशी राज्य अगर भारत में आना चाहे तो अब वो क्या करेंगे, एक बार जाएंगे अनुच्छेद में उसका संशोधन करेंगे संविधान में, तब जाके उसको भारत में मिलाएंगे, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा। इसलिए संसद को क्या कहा गया कि आप विदेशी राज्य को भारत में अतिशीघ्र मिला सकते हैं। जैसे कल ही मिलाना चाहे कल ही, रात में मिलाना चाहे रात में ही मिला सकते हैं। इसमें कोई तीसरे की आपकी जो है तीसरे की अनुमति लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। बात समझ आई। और उसके बाद जैसे अब संसद को दिया गया कि भारत के किसी राज्य में आप परिवर्तन कर दीजिए। अब इसमें भारत के किसी राज्य में अगर संसद परिवर्तन करता है, वो अगर संविधान में पहले संशोधन करता तब राज्यों को अलग अलग कर सकता था, उसको बहुत कठिन हो जाता। इसलिए संसद को विशेष प्रावधान किया गया कि तुम किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हो, किसी तोड़ के अलग राज्य बना सकते हो, मतलब अलग रहे, मतलब तोड़ के उसको उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो। वो अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया। और अनुच्छेद 4 में कहा गया कि आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से 368 के अनुच्छेद से बाहर रखा गया है कि संसद की शक्तियों में कोई तीसरा जाके कोई भी उसमें अड़चन नहीं डालेगा। बात समझ आई। ये भाग नंबर आपका कहता था, भाग नंबर 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4 तक हमने अनुच्छेद बढ़ा दिया। अब हाँ आगे बात करेंगे क्योंकि पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।